सिलेक्शन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये किसी के लिए एक सपना है, किसी के लिए परिवार की उम्मीद और किसी के लिए अपनी पहचान बनाने का एक रास्ता। तो क्या सिलेक्शन मुश्किल है? क्या सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? एमयू बीए ऑनर्स का जो भी बच्चे एंट्रेंस देने का सपना देख रहे हैं या फिर सिलेक्शन पाने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि सिलेक्शन मुश्किल नहीं है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। तो कौन से वो बच्चे होते हैं जो सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं, और कौन से वो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एंट्रेंस क्लियर करके एडमिशन पा जाते हैं? तो इसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आपको लास्ट तक बने रहना है। इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारी बातें बताऊंगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। मैं महराज खान आप सभी का स्वागत कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो एमयू बीए ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो एक ड्रीम है उनका कि वो अलीग बने, एमयू का हिस्सा बने। तो आप सभी का ये ड्रीम पूरा करने के लिए इस वीडियो में आई हूँ। बने रहिएगा। सिलेक्शन मैंने बोला कि मुश्किल नहीं है, लेकिन तभी ये जो है अप्लाई होगा जब आप सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी करेंगे, है ना। अब सही गाइडेंस क्या हो सकती है? सही गाइडेंस का पहला ही स्टेप होता है कि आपको सिलेबस के बारे में पता हो। जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एंट्रेंस को आप देने के लिए जा रहे हैं, जिस टेस्ट को आप देने के लिए जा रहे हैं, जिस एग्जाम को आप लिखने के लिए जा रहे हैं, उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस नहीं है मतलब आपका पहला स्टेप ही गलत है ना। तो फिर सिलेक्शन कोसों दूर आपसे हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस ही जान लेते हैं, जब इतना जरूरी है, और स्ट्रगल से सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। आपको जो है स्ट्रेटेजी पे फोकस करना होगा, और बाबर सैयद पे यहाँ एक स्माइल के साथ आप भी अपना फोटो क्लिक करा सकते हैं। लेकिन वो कैसे होगा? जब आपको सिलेबस के बारे में पता होगा। सिलेबस क्या है? एमयू बीए ऑनर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें इंग्लिश है 25 नंबर की, इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट है 25 नंबर का, फिर जनरल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। इस बार थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ था। इस बार इन्होंने बोला कि हम आपसे जनरल एप्टीट्यूड ही 50 नंबर का पूछेंगे। अब जनरल एप्टीट्यूड में क्या था? जनरल एप्टीट्यूड में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। मींस अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग और जीएस का मिला के इन्होंने 50 का कर दिया था। ये नहीं पता था कि कितने नंबर का क्या पूछा जाना है, लेकिन फिर भी इन्होंने पैटर्न बनाया अपने एंट्रेंस का। इस बार जो पेपर हुआ था उसमें 40 नंबर का जीएस करंट अफेयर्स पूछा गया और 10 नंबर का यहाँ पर रीजनिंग पूछा गया। 25 नंबर इंडो इस्लामिक कल्चर अलीगढ़ मूवमेंट से रहे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से रहे। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड है, आपने बोला जीएस और करंट अफेयर्स, जीएस का क्या मतलब है? तो जीएस का मतलब है कि जनरल स्टडीज, इसमें आपका पॉलिटी, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सब आ जाता है। तो यहां से 40 क्वेश्चन बने करंट अफेयर्स को मिला के, 10 नंबर का रीजनिंग। अब आपने समझ लिया कि आपको अगर एंट्रेंस देकर सिलेक्शन पाना है एमयू बीए ऑनर्स का और अलीग बनना है, तो इसके लिए आपको इस सिलेबस से गुजरना पड़ेगा, है ना। अब इस सिलेबस से गुजरने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, इंडो इस्लामिक में क्या पूछा जाता है और जनरल एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है। इसके लिए आपको कुछ पीवाईक्यूज देखने होंगे। ये काम हम आपके लिए आसान कर रहे हैं, और जल्दी ही आपको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें 2013 से लेके 2026 तक के जो पीवाईक्यूज हैं उनका सॉल्यूशन आपको वन शॉट के रूप में मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों के लिए इस बार होने जा रहा है हमारे चैनल पे। तो अब पीवाईक्यूज, चलिए ठीक है, हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि अभी वीडियो छोड़िए और पीवाईक्यूज पे चले जाइए। डेप्थ एनालिसिस अगर आपको करना है, कि क्वेश्चन का एनालिसिस अगर करना है, जानना है कि कहां से पूछा जा रहा है, तो आपको पीवाईक्यूज देखना पड़ेगा।
लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूं कि आपको ये यूनिट है जो पढ़नी पड़ेंगी एमयूबीए ऑनर्स के लिए। चलिए, ये कटिंग है प्रोस्पेक्टस की। जब एमयू अपना फॉर्म आउट करता है तो वो प्रोस्पेक्टस जारी करता है, मतलब गाइड टू एडमिशन जारी करता है, जिसमें सारा सिलेबस मेंशन होता है, सीट वगैरह मेंशन होती है। तो यही से सिलेबस मैंने एक इसकी स्लाइड बनाई थी, बाकी आप यहां से भी देख सकते हैं। इंग्लिश, इंडो इस्लामिक एंड जनरल एप्टीट्यूड 25 और 50 नंबर का क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हम आपसे ये बोल रहे हैं कि जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही अपना एंट्रेंस क्वालिफाई करके सिलेक्शन पा जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। कौन से बच्चे स्ट्रगल करते रह जाते हैं? वो बच्चे स्ट्रगल करते रह जाते हैं जिनके पास सही गाइडेंस नहीं है, सही कंटेंट नहीं है, और वो पीएचडी करने की कोशिश करते हैं हर टॉपिक पे। हर एक एक टॉपिक को इतना डेप्थ में जाके पढ़ेंगे कि कुछ टॉपिक उनके छूट ही जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सही गाइडेंस के साथ, सही कंटेंट के साथ, ऑथेंटिक कंटेंट के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी है। इसके लिए आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आए अल्फा बैच। अल्फा बैच जो कि 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। हमने इसमें बोला आपसे कि ऑल इन वन है, कोई इसमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है, अलग से एक्स्ट्रा नीडेड नहीं है। अब ये बात मैंने क्यों बोली? ये बात मैंने इसलिए बोली कि इस बैच में आपको A to Z सब कुछ मिलेगा। ऐसा मान लीजिए कि हम आपको हाथ पकड़ के चला रहे हैं। हाथ पकड़ के चला रहे हैं मतलब आपको A to Z चीज हम देंगे, A to Z कंटेंट आपको मिलेगा। हम आपको पूरा रोड मैप तैयार करके देंगे, बस आपको चलना पड़ेगा। रास्ता हम बना देंगे, चलना आपका काम होगा। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए अल्फा बैच। इसके फीचर्स हम डिटेल में जानेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं कि आप मेरे पे ट्रस्ट क्यों करेंगे, अगर किसी बच्चे का है कि हम क्यों करें आप पे ट्रस्ट, तो मैंने इतना सारा पढ़ रखा है। सीटेट क्वालिफाई है, नेट 3 टाइम्स, पीजीडीसीपी, बीएड, पीएचडी इंशाल्लाह जल्दी सबमिट हो जाएगी, फाइनल ईयर ही चल रहा है। और आप बोलेंगे नहीं अभी भी हमें ना ट्रस्ट नहीं है ना, डिग्री तो कोई भी हासिल कर ले, एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं अपने 2018 से मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ाती आ रही हूँ। ऑफलाइन पढ़ाया पहले, ऑनलाइन भी पढ़ाया, और 2020 से मैं खुद अपनी कोचिंग रन कर रही हूँ। अपनी कोचिंग मतलब अपने यूट्यूब को मैं चला रही हूँ। अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर मैंने बैच कब लॉन्च किया था चैनल पे, तो वो 2023 में किया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 18 से मैं पढ़ाती आ रही हूँ, तो एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, अच्छे से पता है। उसके बाद आप बोलेंगे कि नहीं अभी भी हमें ट्रस्ट नहीं हुआ, सिलेक्शन दिखाइए। तो इस बार हमारी रैंक 1 रही है बीए में, बी ऑनर्स में, और एक हमारी रैंक 193 रही है। नाम रोल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। लास्ट ईयर में मानवी शर्मा, जैद खान और जो है असमा कयूम और ये उत्कर्ष प्रताप यादव, ऐसे कुछ हमारे रिजल्ट रहे। ठीक है, और एक हम ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, तो हम उन बच्चों का रिजल्ट लगा पाते हैं जो बच्चा हमें शेयर करता है। जो बच्चा हमें शेयर नहीं करना चाहता तो उनके सिलेक्शन हम नहीं दिखा पाते, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो हमसे पढ़ते हैं, रिजल्ट कहीं और शेयर कर देते हैं, है ना। तो ऑनलाइन में ये चीजें चलती हैं। अगर आपको लग रहा है रिजल्ट का, तो ऐसे अगर सब बच्चे हमें शेयर करते हैं जो हमसे पढ़े हैं, तो बैनर भर जाएगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप इस बार का रिजल्ट हमारा देख सकते हैं। ये लास्ट ईयर का है और ये उससे लास्ट ईयर का है। शारिक, शाजिया वगैरह इन सबका सिलेक्शन हमारे यहाँ से निकला। चलिए, अब ट्रस्ट की तो हमने आपसे बात कर ली कि 3 चीजें मैंने आपको बता दी। पहला अपनी क्वालिफिकेशन, दूसरा अपना एक्सपीरियंस, और तीसरा रिजल्ट। अब आप ये बोलेंगे ठीक है हम बैच तो ले लेंगे, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं बैच को लेके। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, आपके जहन में ये सवाल आना लाजमी है, क्योंकि आप पे कर रहे हैं, है ना। पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप वही पे करेंगे जहां आपको ट्रस्ट बनेगा इस चीज का। आपके सवाल होंगे, वहां आपको कुछ जवाब हमें देने होंगे, है ना। तो सिलेबस कंप्लीट होगा। दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है क्वालिटी होगी या फिर सिर्फ बोला जाएगा, है ना।
तीसरा आपके पास सवाल ये भी आ सकता है आपके जहन में कि कंसेप्ट क्लियरिटी कराई जाएगी या फिर सिर्फ रेक्टिफिकेशन होगा। हमने इस बैच में बुक भी देनी है, तो क्या वो फेक प्रॉमिस है या फिर वाकई में बुक रहेगी? इंग्लिश की नहीं, कोई कुछ और भी बुक हमारी रहेगी। तो अगर मैं फीचर्स की मैं बात करूं, और एक चीज और है, आपके ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम यूट्यूब पे डेमो क्लास कराएंगे, और डेमो क्लास हमारी जो चलेंगी वो 20 जुलाई मंडे, मतलब कमिंग मंडे 20 जुलाई से लेके हमारी 25 जुलाई तक डेमो क्लास चलेंगे। ठीक है, अब इसमें जितनी क्लासेस पॉसिबल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबसे प्रायोरिटी पे तो हमारा इंडो इस्लामिक रहेगा, फिर जो है इंग्लिश क्योंकि ये मेजर है, उसके बाद में हम जीएस पे, फिर रीजनिंग भी रहेगा, 10 नंबर फिक्स है, उसके बाद में हम जीएस पे लौटेंगे, है ना, करंट अफेयर्स वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, इस सब का हम डेमो कराएंगे। तो बच्चे, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि फीचर्स तो आपको इस वीडियो में पता ही चलेगा, बाकी और जानने के लिए कि हमारे टीचर कैसा पढ़ाते हैं, आप डेमो क्लास करिएगा, यूट्यूब पे ही होगी, लाइव होगी, जो भी डाउट है आप पूछिएगा, उसके बाद में आप फिर बैच परचेस करके लाइव पढ़िएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है पहले हमारे टीचर को जानने के। तो फीचर्स की मैं बात करूं तो डेली लाइव क्लास होगी, जब आप ये बैच ले लेंगे तो हमारे इस बैच का फीचर्स क्या रहने वाला है, डेली लाइव क्लास रहेगी, ई नोट्स रहेंगे, ई नोट्स का मतलब कुछ पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगी, पैनल पीडीएफ मिलेगी, मतलब इस बोर्ड पे जो भी हम पढ़ाते टाइम लिखेंगे वो सब आपके पास जाएगा। डाउट सेशन रहेगा, वीकली प्रैक्टिस सेट, मतलब टेस्ट, मतलब जो एक हफ्ते में हमने पढ़ाया उस पे हम संडे में आपसे टेस्ट भी लेंगे। चलिए, उसके बाद में हम आ जाते हैं एक और हमारा यहाँ पर फीचर्स है, जैसे लाइव क्लास रहेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे लाइव के साथ साथ। कुछ बच्चे होते हैं जो ड्रॉप ले रखा होता है, जो कहीं और नहीं पढ़ रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम होता है ना, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे एंड से एक सपोर्ट मिलता है। वो क्या सपोर्ट होता है, जैसे लास्ट ईयर हमने दिशा बैच चलाया था, है ना, लास्ट ईयर मींस लास्ट बैच हमारा दिशा बैच रहा था, तो उस पूरे दिशा बैच में जो भी हमने पढ़ाया वो सब हम डाल देंगे आपके बैच में, एज ए वीओडी बैच, एज ए रिकॉर्डेड बैच। तो जो बच्चे 2 कदम आगे चलना चाह रहे हैं टीचर से, मान लो कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन टीचर पढ़ाने वाले हैं मंडे में, है ना, यासिर सर ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपसे मंडे में पढ़ाएंगे, मान लो, है ना, तो आपके पास टाइम है और आप ब्लड रिलेशन पहले ही पढ़ के आ सकते हैं रिकॉर्डेड बैच से, तो आप टीचर से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि सर ये जैसे टीचर पढ़ा रहे होंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये मैंने लेक्चर देखा था, वहां पर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया था। एक तो ये प्लस पॉइंट आपका रहता है टीचर से 2 कदम आगे चलने का। ठीक है, दूसरा ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जो है कंप्लीट करना होता है बहुत जल्दी, है ना, तो वो जैसे पूरा बीओडी बैच पढ़ा हुआ है, तो आप जो है जैसे बोला ब्लड रिलेशन आज पढ़ना है कि ब्लड रिलेशन 3 से 4 दिन चलता है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 1 दिन में खत्म करना है, तो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये भी है कि जो लाइव बैच चलेगा वो भी जैसे कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं कर पाता है तो वो रिकॉर्डेड उसके पास अवेलेबल हो जाएगी, कुछ ही मिनट में वीडियो जो है आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। अभी मैंने कोई क्लास ली है, 4 बजे मेरी क्लास का एंड हुआ है, तो वो लगभग कुछ ही टाइम के बाद में रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप बाहर हैं, लाइव क्लास नहीं कर पाए, तो वो लाइव क्लास भी आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, और वो पूरा का पूरा बैच जो है आपका एग्जाम तक आपके पास रहेगा, कोई उसका एक्सेस आपसे नहीं लेने वाला। ठीक है, आप अनलिमिटेड एक्सेस होगा, मतलब आप कितनी बार भी वॉच कर सकते हैं वीडियो। खैर, उसके बाद में बुक का सेट आपके पास पहुंचाया जाएगा। कौन सी बुक होंगी अभी हम दिखाएंगे, है ना, जब हम टीचर को अनाउंस करें, टीचर को लॉन्च करेंगे, टीचर को दिखाएंगे, तो उनके साथ साथ हम बुक भी दिखाएंगे। संडे लाइव टेस्ट होगा, बता ही दिया है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। हाँ, एक मेन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, जो बच्चे बैच में आते हैं उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। जो भी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो भी मतलब बच्चे को भी कोई डाउट रहता है, कोई भी मसला क्रिएट होता है, तो वो व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकता है, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकता है। प्रैक्टिस बैच रहेगा। प्रैक्टिस बैच का क्या मतलब है मैम? हाँ, प्रैक्टिस बैच का मतलब ये है बच्चे कि जैसे तैयारी के लिए कुछ चीजें करनी होती है, मुकम्मल तैयारी आपकी कम मानी जाएगी। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आपने प्रैक्टिस कर ली, नहीं,
आपने कंप्लीट कर लिया सिलेबस, उसके बाद में आपने क्या किया, हाँ प्रैक्टिस कर लिया, और उसके बाद में आपने मॉक लगा लिया, टेस्ट लगा दिया, मुकम्मल तैयारी है आपकी। आपने सिर्फ पढ़ लिया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, और सिलेक्शन तब तक नहीं पा सकते जब तक आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिस ना कर लें। तो क्या होता है, जब हम पढ़ा देते हैं, फॉर्म आउट हो चुका है, एग्जाम से 1.5 महीना 2 महीना पहले हम प्रैक्टिस कराना शुरू कर देते हैं बच्चों की। तो ये बैच अनाउंस करते हैं प्रैक्टिस बैच के नाम से, जो बाहर वाले बच्चों के लिए चार्जेबल रहता है, और जो हमारे बैच के बच्चे होते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऐड करते हैं प्रैक्टिस बैच में। ठीक है, अगर आप अभी ये बैच लेंगे तो आपको प्रैक्टिस बैच का 1 भी रुपया पे नहीं करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है आपको प्रैक्टिस कराना। उसके बाद में टेस्ट सीरीज आती है, फुल टेस्ट सीरीज आते हैं, वीकली टेस्ट से अलग टेस्ट सीरीज आती है एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो ये भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं होगी, बाहर के बच्चे के लिए चार्जेबल रहेगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझसे, मेरे पास मैसेज भी आया कि मैम दूसरी एकेडमी तो हमें डिस्काउंट दे रही है, दूसरी एकेडमी तो कम में दे रही है। तो बच्चे वो दूसरी उसका एकेडमी का क्या मामला है मुझे नहीं पता, है ना। मेरे यहाँ का तो यह है कि हम A to Z पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ाने से लेके, हम आपको प्रैक्टिस से लेके, हम आपको टेस्ट सीरीज सब कुछ कराएंगे, है ना। इसमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत जरूरत ही नहीं होगी छोड़ने की। फिर हम बुक भी भेजेंगे, हार्ड कॉपी में आपके घर जाएगी, इसलिए इसका चार्ज थोड़ा सा आपको ज्यादा लग सकता है बैच का, लेकिन हमारे एंड से, और हम आज अब से लेके पेपर तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है, बने रहेंगे। हम आपको जो भी दिक्कत आती है, जो भी परेशानी है, तो सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए अगर दूसरी एकेडमी अगर आपको डिस्काउंट कर रही है तो उसके फीचर्स थोड़े से जान लीजिएगा। हो सकता है कि वो आपको सिर्फ पढ़ा के छोड़ दे, प्रैक्टिस ना कराए, हो सकता है टेस्ट सीरीज ना कराए, है ना, लेकिन हमने यहाँ पर बोल दिया A to Z और ये हमारा फीचर्स रहता है। क्लियर? चलिए, अब ये तो मैंने बात कर ली कि आपको क्या क्या इसमें बैच में मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं कि कौन सी बुक है जो आपको दी जाएगी। इंडो इस्लामिक, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये बुक। उसके बाद इंग्लिश और रीजनिंग, ये बुक। इंग्लिश के फीचर्स की अगर मैं बात करूं, बुक की बात करूं, तो इसमें अभी तक का एमयू के हिस्ट्री में जितना भी वोकैब आया सब इसमें डाल दिया, जितना भी हमें मिल पाया सबका सब डाल दिया, क्योंकि वोकैब पे किसी एक का राइट नहीं होता कि बीएड में पूछा है तो वो बीए में नहीं पूछेगा, बीए में पूछा है तो बीएड में नहीं पूछेगा, ना। वोकैब वैसे सेम ही है। तो हमने सब पेपर्स 9+ एंट्रेंस के जहां तक के हमें मिल पाए वो सब हमने उठा के इसमें डाल दिए, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन के साथ, प्लस ग्रामर तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, रीजनिंग भी। उसके बाद में अब बात आती है कि अच्छा ठीक है, आपने सब बात बता दी, अब थोड़ी फैकल्टी पे बात कर ली जाए। हाँ, तो कर ली जाए फैकल्टी पे बात। इंडो इस्लामिक फरीद सर पढ़ाएंगे, फरीद मिर्जा सर। आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से कितना अच्छा रिजल्ट फरीद सर का रहता है, मतलब 25 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन सर के पढ़ाए हुए, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी आपसे कि फिर भी आप डेमो क्लास करिएगा, जल्दी डेमो क्लास होगी, ठीक है। तो अलीगढ़ मूवमेंट की बात करूं, इंडो इस्लामिक की बात करूं, तो फरीद मिर्जा सर पढ़ाएंगे आपको, और बुक आपको ये जो है भेजी जाएगी इंडो इस्लामिक की। चलिए ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एक और शानदार सी फैकल्टी, इंग्लिश की आसिम आदिल सर पढ़ाने वाले। क्वालिफिकेशन के आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, और बुक इंग्लिश की ये भेजी जाएगी, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग यासिर सर पढ़ाएंगे, और पीएचडी चल रही है सर की, एमए बीएड किए हुए हैं, एमयू से पीएचडी है, और बाकी आप देख ही सकते हैं यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस भी पड़ी है, लेकिन फिर भी हम अलग से डेमो कराएंगे, डोंट वरी। उसके बाद में आ जाती है रीजनिंग की बुक, ये मिलेगी आपको। फिर अगर हम अपनी बात करें, क्योंकि हम भी पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस का हिस्सा हम भी है, ठीक है, तो मैं करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। ज्योग्राफी क्यों? क्योंकि मैम आप तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाती हैं, नहीं, मेरा ज्योग्राफी से ही पीएचडी चल रहा है, तो मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगी, साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हाँ, क्वालिफिकेशन तो आप मेरी चेक कर ही सकते हैं, कर भी ली होगी ना, पहली स्लाइड में दिखा सकती हूँ, दिखा चुकी हूँ। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की बुक। उसके बाद में काशिफ फहीम सर आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, है ना। और उसके बाद में आसिफ सर की बात करूं तो पॉलिटी पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स का पिक्चर लगाना आप भूल गए, वो मैम पढ़ाएंगे, है ना, नगमा मैम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी। उसके बाद में अब आ जाते हैं इस बैच पे। इतनी सारी चीजें आपने जान ली, फैकल्टी के बारे में जान लिया, फीचर्स के बारे में जान लिया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डेमो क्लास करनी है ना। डेमो क्लास के बाद में जब आपका मन करे कि हाँ ठीक है बैच लेते हैं, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का
एप्लीकेशन जो इस लोगो के साथ आएगा। उसके बाद में ये एप्लीकेशन पे आपको बैनर नजर आएगा, इस बैनर पे जाके आपको बैच परचेज करना है, इस कोर्स पे जाके बैच परचेज करना है, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लें मेरे नंबर पे, मेरा नंबर यहाँ पर मेंशन है 6395340524, ये मेरा ही नंबर है। क्या होगा जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं अपने एंड से आपका कोर्स एक्टिवेट कर दूंगी, वहां पर 1% भी चांस नहीं है कोई भी ग्लिच आने का, टेक्निकल इशू आने का, ठीक है। वहां पर मैं आपका कोर्स एक्टिवेट करके दूंगी और आपको फौरन ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपसे एड्रेस मांगा जाएगा और आपके घर पे बुक अगले दिन हमारे यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये वाला बैच लाइव बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है जो हमने अभी पढ़ाया था लास्ट बैच, ठीक है, दिशा 2.0, ये पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेगा। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये 4999 का है, ठीक है, 50% डिस्काउंट के साथ आपको 4999 में मिल जाएगा। एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड करिए, ये आपको कोर्स नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है आपका, तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो हमारी रैंक 1 की आप सभी के सामने। तो अब इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइक करिएगा वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। डेमो के लिए आपको यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है क्योंकि वहीं पर सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे लाइव क्लास के, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।